बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इस्मत खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल विलेजेस इन पाकिस्तान। आज इस वक्त हम समुंदर में इस कश्ती में बैठ के जा रहे हैं और ये तकरीब आज हमारे दो मेहमानों के एजाज में, एक हमारे बनारस भाई हैं और एक शफीक भाई हैं। ये हमारे गांव से आए हैं और हमने कहा चलो इनको समुंदर पार तो इन्होंने वैसे भी कर लिया है और इनको रियल में भी समुंदर पार करवाएं ताकि जो वहां से अलाएं बलाएं लेके आए हैं वो यहीं पे तो हम जान दे। वैसे भी हम बड़ी बड़ी बलाओं को सिलसिला में गाड़ी देते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने सोचा कि समुंदर में उनको डाल दे। ये तो खैर कैसी बात हो गई। तो सर आपको कैसा लग रहा है समुंदर में? आप तो पहले भी कराची में रहे जी, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं जी, बहुत अच्छा। सर आपको कैसा लग रहा है समुंदर में बैठ के दोस्तों के साथ महफिल एंजॉय कर रहे हैं आप? जी माशाल्लाह बहुत अच्छा। ये तो आजाद कम गो है, मतलब बोलते कम है। हमारे मुफ्ती साहब इनकी जगह लेंगे और ये ज्यादा बात करेंगे। ये लगाएं और शुरू करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत अच्छा व्यूज है और जैसा कि आप हजरात देख भी रहे हैं कि बीच समंदर में हम लोग पहुंच गए और अजमत अली रहमानी साहब की बदौलत, उनके तवस्सुत से जो मेहमान गांव से आए हैं उनके साथ हम लोग यहाँ पर आए हैं और हमारे साथ जो है दीगर मेहमानान गिरामी भी हैं और एक बहुत अच्छा नज़ारा है और कुरान मजीद की आयत भी है कि आप जो है सीरू फिल अर्द के ज़मीन के ऊपर चलें और समंदर में घूमें ताकि जो अल्लाह तबारक व तआला की निशानियां हैं उनको मतलब है कि आप गौर और खोज करें और आपके जो ईमान है और वहदानियत है आपका उसके ऊपर और ज्यादा यकीन बढ़ जाता है। अब आप देखिए समंदर इतना बड़ा है कि इसका कोई किनारा नहीं होता, दरिया का किनारा होता है, नदी नाले तो बिल्कुल किसी खाते में नहीं आते। मुझे इस मौके के ऊपर अमीर खत्म नबूवत सैयदना अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर याद आ गया कि हालात के कदमों में कभी कलंदर नहीं गिरता, टूटे भी सितारा तो जमीन पर नहीं गिरता, गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया मगर किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। और हकीकत यह है कि आज जिस तरीके से हमारे जो मेहमान आए हैं और उनको जो कंपनी दी है हमारे साथियों ने और दीगर जो मेहमानान हजरात हैं, इनमें से कुछ ऐसे भी साहिब हैं कि जो पहली दफा कश्ती से महजूज हो रहे और समंदर के अंदर बैठकर अल्लाह तबारक व तआला की जो नेमतें हैं उससे मतलब है कि महजूज हो रहे हैं। और फिर इंशाअल्लाह इस मौके से फायदा उठाते हुए मैं उन तमाम खासकर मलक बरदरान का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत इन्होंने रेस्पेक्ट दी और इज्जतदार लोग हैं माशाल्लाह और अपने हजारे वालों ने बहुत इज्जत दी। और अहले कराची तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी मोहब्बतों का शुक्रिया, थैंक यू। खाकसार भाई थोड़ा सा बताएं, ये जो हमारे इर्द गिर्द हमें बड़ी बड़ी बोटें नजर आ रही हैं, कौन सी हैं, इनके क्या नाम है और अभी हम कहाँ से कहाँ जाएंगे? सर हम क्यामाड़ी नंबर 1 जेटी से बैठे हैं और अभी मनोड़ा पोर्ट डिपार्टमेंट उसको कहते हैं, तो उस जेटी पे हम उतरेंगे और वहां से फिर इंशाल्लाह हम आगे चलते मनोड़ा के सैर करते जाएंगे। इस वक्त हमारे करीब में सबसे पहले शालीमार खड़ा हुआ है जो पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कारपोरेशन का जो है ना वो ऑयल टैंकर है, उसके पीछे दूसरी की जहाज मुख्तलिफ खड़े हुए और ये जो ग्रीन वाला आपको नजर आ रहा है सामने, ये जो समंदर में जा रहा है ये टग है। जो भी शिप पाकिस्तान के हुदूद चैनल में इन होता है या आउट होता है तो ये टग मतलब वो इसकी बात कर रहे हैं? जी बिल्कुल ग्रीन वाले जा रहे हैं। तो ये जो है ना इसके इंजन ऑफ कर दिए जाते शिप्स के और फिर ये उसको मतलब खींच के लाता है और पाकिस्तानी पायलट वो जो है ना चैनल से इन और आउट करता है इसको। बाकी सारी बोटें जो आपको छोटी मोटी नजर आ रही है तो ये सैर तफरी के लिए, मछली के शिकार के लिए जो हमारे मनोड़ा, बाबा, बेट, क्यामाड़ी और जो साइली पट्टी है उनकी रोजी रोटी का जरिया है, जरिया माश है और ये जाते फिशिंग करते हैं और इसी में अपनी रोजी रोटी बच्चों का हलाल रिज़्क रोटी कमा के वापस आते हैं। तो काम करने की जरूरत है। जैसे हमारे थे तो आपने कहा कि समंदर बहुत ज्यादा मतलब जो है ना आलूदा है, गंद है, मट्टी है, वो चीजें बड़ी है। तो इसमें जैसे केपीटी कराची पोर्ट से एक बहुत बड़ा इदारा है, इस पे अगर वो कोशिश करे कि इसकी सफाई के लिए कुछ एक ट्रीटमेंट प्लांट भी इसके लिए हो कि मतलब जो उसमें गंदा पानी गिर रहा है तो वो साफ होकर समंदर में गिरे। जैसे मैं बाहर बिल्कुल सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड गया हूँ तो वहाँ का समंदर बिल्कुल साफ सुथरा है और पानी को चमकता हुआ दमकता हुआ नजर आता है। तो अगर यहाँ भी ऐसे हो जाए तो बड़ी खुशी की बात है। हमारे साथ मौजूद है ये कैंटोनमेंट बोर्ड के लाइफ गार्ड, इनसे पूछते हैं, साजिद इनका नाम है, इनसे पूछते हैं कि ये
मतलब यहाँ पे तो ये एक्टिव बैठे रहते हैं किसी भी नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए, लेकिन कोई अमली तौर पे भी इन्होंने कभी कोई इस तरह का लाइव किसी को बचाया हो, किसी की जान बचाई हो, इनको कैसे पता चलता है? ये दाएं या बाएं देख के कश्तियों में या ऐसे लोगों को आगे जाते हुए देखते हैं तो फिर ये समुद्र में कूदते हैं। तो थोड़ा सा बताएं कैसे मतलब आपको पता चलता है, ये लोग आवाज देते हैं? ये वाच टावर हमें बना के दिया, इस पे एनी टाइम एक बंदा बैठा रहता यहाँ पे जी, वो उस कोने से लेकर इस कोने तक अपना वाच कर रहा होता है, अपनी ड्यूटी कर रहा होता है। और खुदा ना कौन सा जैसे भी खतरे में होता है तो यहाँ से ये लाइव राड हमारे पास होता है। अच्छा, ये लेके हम जाते हैं, इसको खोलते हैं, उसको सीने पे क्लिप करते हैं और ठीक है। चले इसको कैसे करते हैं? ये इसको इस तरह खोलते हैं, ये अपने इस कंधे पे आ जाता है हमारे। इसको इस तरह खींचते हैं। ये दो लोग एक साथ जाते हैं आप? फिर ये स्विमिंग करके इसको खींच के ले आते हैं। इससे ये होगा कि वो बंदा नीचे नहीं जाएगा। तो मतलब आपने अभी तक कितने लोगों को इस तरह से ये हमारा बाहिफाजत निकाला है? ये हमारा सीजन होता है मई से लेकर सितंबर तक। अच्छा, इसमें जो पिछला जो सीजन गुजरा है इसमें कम से कम 31 लोग बचे हैं। 31 लोग? जी। सिर्फ आप नहीं, आप 4-5 जितने पूरी टीम ने? पूरी टीम ने। ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह का शुक्र है, कोई मरा नहीं, अच्छा, सब जिंदगी। तो यहाँ कहाँ तक अंदर चले जाते हैं? तो ये गहराई है या लोग नहाने के लिए जाते हैं गर्मी ये में? अब तो पानी लेवल है ना, ठीक है। मई से जो है ना इसमें खड्डे बनने शुरू हो जाएंगे। नीचे चला जाना जब शुरू? मई में खड्डे बनने शुरू हो जाएंगे तो फिर इस नहर में देखो आप पानी किस तरह चल रहा होगा। हाँ, इसी तरह पानी चल रहा होता है। उस रिप टाइप में जो भी आ गया फिर पानी खींचता है, पानी खींचता है तो फिर वो नीचे। मेरे साथ मौजूद हैं मोहम्मद फजल खान साहब, यहाँ के मनोड़ा के वाइस चेयरमैन हैं, मुंतखब हुए हैं पाकिस्तान पीपल पार्टी से। इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के कितनी आबादी है, इनके मसाइल क्या हैं। ज़ाहिर है ये बल्दियाती सेटअप में कंटोनमेंट की तरफ से यहाँ पे वाइस चेयरमैन होकर मुंतखब हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, थोड़ा सा बताएं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे नाज़रीन को थोड़ा सा बताएं कि यहाँ के मतलब मसाइल क्या हैं और आबादी कितनी है। हमें तो ये कुछ बिल्डिंगें नज़र आ रही हैं। असल में यहाँ पर जो है ना कैंटोनमेंट बोर्ड के एरिया है, यहाँ पर 2 वार्ड है, वार्ड 1 और वार्ड 2, और यहाँ पर दोनों वार्ड में तकरीबन 6,500 आबादी है। ये जो जहाँ पर आप अभी जिस जेटी से आप आए हो, यहाँ से पार्क तक हमने इसीलिए खासर भाई को बोला था यहाँ उतरना, क्योंकि यहाँ से पार्क करीब है। अच्छा अच्छा, यहाँ एक प्राइवेट जेटी है जो यहाँ घूमने वाले जो लोग आते हैं वहाँ उस जेटी से आते हैं, प्राइवेट जेटी उस तरफ से? अच्छा जी, प्राइवेट जेटी जिसको बोलते हैं। तो बस यही छोटी सी एक आबादी है, मिलजुल के रहते हैं, वहाँ तमाम बरादरी के लोग यहाँ पर हैं। और तो जब ये पार्क को कितना टाइम हुआ है बनाया? तकरीबन अभी तो 1.5 साल 2 साल हुए तक, नहीं 2 साल हुए तक इसको। अच्छा, 2 साल हुए पार्क बनाया। इससे पहले मतलब एम ही था ये साइल? हाँ, ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत बेहतरीन काम किया था यहाँ पर। जो है ना अब जो अब लोग आ रहे हैं घूमने के लिए, ये 30 साल पहले मनोड़ा में आते थे, उसके बाद मनोड़ा बहुत सुनसान हो गया था। अच्छा, पार्क बनने से अब आप देखा, अब तो ये
मौसम भी उस तरह से नहीं है, लेकिन फिर भी काफी रश था और आज दिन भी चूंकि वर्किंग डे है। बिल्कुल ऐसा ही है, अब तो माशाल्लाह बड़ा ही यहाँ पानी के बीच में ये जजीरा है, तो पीने का पानी का क्या सिस्टम? पीने का पानी ये है कि केपीटी की जो बड़ी शिप होती है सक्का, उससे भी आता है, फिर हमारे वाटर बोर्ड है जो उसकी लाइनें भी सालाबाद में बिछी हुई, उससे भी पानी आता है। अच्छा, और फिर टैंकर वगैरह भी चलते हैं, नेवी भी काफी सप्लाई होती है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं ये पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं या इधर स्कूल? नहीं, यहाँ पर आर्मी का स्कूल है, एफजी स्कूल, उसके साथ साथ नेवी का भी स्कूल है मेरिया, और केपीटी का भी स्कूल है, और हमारी गवर्नमेंट का भी स्कूल। मसाजिद वगैरह सब कुछ है, मसाजिद भी है और चर्च भी है, इमाम बारगाह भी है, मंदिर भी है, तमाम कम्युनिटी के लोग यहाँ पर आपस में मिलते हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। अब सवाल ये पैदा होता है कि मनोड़ा क्यों बोला जाता है? ठीक है। हाँ, तो मनोड़ा इसलिए बोला जाता है कि जब बड़े सगीर पाक व हिंद एक था, तो ये जगह जो थी मनोड़ा, ये खान ऑफ कलात के परदादा की थी, यानी अच्छा। कि 5वें 6ठे पुश्त की थी। तो उस वक्त जो है ना, यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था हिंदुओं का, राजा दाहिर के भाई के दौर में। अच्छा, राजा ये जो अभी मंदिर अंदर हमने देखा, ये वाला, ये कोई और? 1622 का मंदिर है, ये कृष्णा मंदिर है। अच्छा। ये बाद में हिंदुओं में बहुत कौमें, हाँ। बहुत वजूहात हैं उनकी, ठीक है। वो जाने। तो मनोड़ा इसलिए पड़ा कि जब अंग्रेज ने इधर 17वीं सदी के अंदर हमला किया, तो यहाँ पे एक मंदिर था, या एक ऐसी जगह थी जिसका नाम मन्नू था। ठीक है। तो इन्होंने भी इलेक्शन लड़ा था इधर? ये हलीम भाई हमारे उस्ताद थे, हमारे अच्छा, मोहल्ले का है, और बड़ा पब्लिक में पॉपुलर रहे, दिल गहरा था। अच्छा अच्छा अच्छा। ये मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, तो बोले सियासत में उस्ताद से आगे निकल गए, आपस में पार्टी में लड़ गए। अच्छा। हमारी एक ही पार्टी थी, ये भी पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, इनका भी पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है। इन्होंने वार्ड में एक पर हाथ रखा, मैंने कहा यार इसको डाउन करो। अच्छा। कुछ ऐसी मसाइल है, लेकिन ऐसा कोई इतना बड़ा मसाइल नहीं है। हमारे अपने इलाके के लिए जो है ना, नया एक चेहरा है, नई क़यादत है और बेस्ट है। मतलब ये है कि इसमें वो चीज नहीं है जो होनी चाहिए। ऐसे। चलें, बहुत शुक्रिया जी आपका भी सर, बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त हमें दिया और हमारे मेहमानों को भी, और हमारे साथ रहे। बहुत शुक्रिया आपका।